ये सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, और जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट प्लस अदर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सबका माना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चन से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है तो छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ सहयोग से की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने संयंत्र हैं। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित छत्तीसगढ़, राउरकेला इस्पात कारखाना स्थित उड़ीसा है और बोकारो इस्पात कारखाना स्थित झारखंड है और दुर्गापुर इस्पात कारखाना स्थित है पश्चिम बंगाल में। और इसको इस्पात कारखाना स्थित है पश्चिम बंगाल में। और सलीम इस्पात कारखाना स्थित तमिलनाडु में। और विश्वेश्वरैया आयरन एवं एंड स्टील कारखाना भद्रावती स्थित कर्नाटक में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा औषधि सेल का उदाहरण है? तो सेल है, ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। औषधि चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह पर एकत्रित करते जाते हैं एवं बाद में ताप और दाब के कारण या एकत्र अवसाद चट्टान का रूप ले लेती है। अवसाद चट्टान के उदाहरण है सेल, जिप्सम, डोलोमाइट, कोयला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। इसकी व्याख्या करते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल कणों का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोलों के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी होगा ग्राबेन से। जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में इस प्रकार की घाटी को ग्राबेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी सही। हमारा ऑप्शन गोबी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो यहाँ पे गोबी है। तो इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। अतः गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यह चीन के कब्जे वाले तिब्बत और मंगोलिया में स्थित है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जिस दर से यह तापमान कम होता है इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है, जिसे तापक्रम विलोमता इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तापक्रम विलोमता की परिघटना के दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु होती है, यानी कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही तापमान में क्या होती है, हमारा ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान हमारा क्या हो जाता है,
घटते क्रम में हो जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसे रेणु सागर भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिपकीला दर्रा, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो इसकी व्याख्या देखिए दी गई है। हिमाचल प्रदेश सिपकीला किन्नौर जिला, रोहतांग, बड़लाचला और जम्मू एवं कश्मीर में है काराकोरम, चोजिला, बुर्जिल और उत्तराखंड में है माना दर्रा, नीति दर्रा, सिक्किम है नाथुला और जौलेपला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए तो हमारा होगा शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो मानचित्र है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की आकृतियों जैसा पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनैतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।